Hello students, so welcome to this video. Now here we have another question based on bisectors, angle bisectors. तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम सीखने वाले जो कि इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है. तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइंस x प्लस √3y equals to 6 plus 2√3 and x minus √3y equals to 6 minus 2√3. तो देखो दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है. ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है और ये दोनों हमारा टर्म्स है जिसमें x और y इन्वॉल्व है. करेक्ट. अभी इसमें क्या फर्क है? सिर्फ एक साइन का फर्क है. यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस है. सिर्फ इतना फर्क है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, देखो ज़रा. अगर हमने दोनों का स्लोप्स ढूंढने का ट्राई किया ना, तो वी नो स्टूडेंट स्लोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला -a/b. तो ये आ जाएगा -1/√3. ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, इसको मैं m1 लिख देता हूँ. और जो दूसरे लाइन का स्लोप है ना, वो आ जाएगा -1/√3. तो माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस इज 1/√3. तो इन दोनों में ऐसी क्या बात है? देखो दोनों जो स्लोप मिला ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और साइन वाइज ऑपोजिट है. समझ आया क्या? तो अगर किसी का स्लोप साइन में ऑपोजिट है ना, तो क्या होता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगर ये हमारा एक्स एक्सिस ले लिया हमने, सो अगर एक लाइन फॉर एग्जांपल से थीटा एंगल इस तरफ से बनाएगा ना, तो दूसरा लाइन थीटा एंगल इस तरफ से बनेगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. तो अगर एक का स्लोप m हो गया तो दूसरे का स्लोप -m हो जाएगा. बेसिकली द आइडिया इज सिंपल कि एक का स्लोप अगर थीटा है, एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो दूसरे का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 180 माइनस थीटा होना चाहिए फॉर स्लोप टू बी नेगेटिव. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तब ऐसा होने पे ना क्लियरली हम ये समझ सकते हैं कि जो बाइसेक्टर्स होंगे ना, वो इस तरह का बाइसेक्टर्स फॉर्म होगा. मतलब एक बाइसेक्टर एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा और एक बाइसेक्टर वाई एक्सिस को पैरेलल होगा. तो ज़रा हम इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. इन जनरलिटी अगर ये सपोज हमारा एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ऐसे हो गई और दूसरी लाइन हमारी ऐसे बन गई. अब दोनों तो एक्स एक्सिस से थीटा थीटा एंगल ही बना रहा है. तो एक बाइसेक्टर कैसे बन जाएगा, ध्यान देना. एक बाइसेक्टर इस तरह का बन जाएगा और दूसरा बाइसेक्टर इस तरह का बन जाएगा. तो जो बाइसेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, उसका लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है ना, उसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. और वो कॉन्स्टेंट कौन सा पॉइंट होगा? बेसिकली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली. तो अगर हम इन दोनों लाइन को सॉल्व कर ले साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को ऐड करके. अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमको लेफ्ट साइड मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 12. सो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 6. और दूसरा जो पॉइंट हमको मिलेगा वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2√3y इज इक्वल टू 4√3. तो इससे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 2. सो दिस इज द टू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया यहाँ पे. तो ऐसे होने पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों लाइन आ जाएगा ना, है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? ये पॉइंट हो गया 6,2. एक्स एक्सिस की जो पैरेलल होगा वो y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और जो y एक्सिस के पैरेलल होगा वो x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा. सो दीज टू आर बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसमें ऑब्जर्व क्या करना था? एक का स्लोप m और दूसरे का स्लोप -m. दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स.